everyone, this is Amisha Patel and as you know me here as a sassy girl। अभी आपने मेरे बहुत सारे entertainment वीडियोस देखे हैं, लेकिन now I felt that कि मुझे कुछ knowledgeful content आपके साथ शेयर करना चाहिए। So in short मैं अपने बारे में पहले आपको बता देती हूँ कि as I have pursued my graduation in BSc, then I do my post graduation in sociology and later on I decided to pursue PhD, so I qualified NET examination in 2024 December. Then I filled form of 3 universities. First is BHU, second IGNOU, and third is DU. Unfortunately, due to my job, I just wouldn't attended the DU university interview, and I have only attended BHU and IGNOU interview. So मुझे जो feel हुआ कि lack of guidance, कि जैसे जब किसी का भी इंटरव्यू होता है, they go for their mentors and they just interact with them and scroll in YouTube. So मैंने भी I do the same thing कि मैं अपने mentors के पास गई, मैं अपने टीचर्स के पास गई, मैंने उनसे पूछा काफ़ी सारी चीज़ें, तो उन्हें जितनी नॉलेज थी उन्होंने मुझे दी। और सेकंड थिंग मैंने YouTube पे काफ़ी सारी चीज़ सर्च की और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था दैट वाज सो मच डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम द टीचर्स। सो अब आते हैं इंटरव्यू पे। तो जो मेरा इग्नू का इंटरव्यू था वो मेरा था न्यू दिल्ली में, मैदानगढ़ी में, और वो लास्ट ऑफ जैन था। और जो BHU का इंटरव्यू था वो लास्ट ऑफ फैब था। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि आई जो मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए वो ये है कि मेन जो आप इंटरव्यू में जब जाते हो तो फर्स्ट ऑफ द थिंग कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा, वेदर दे आस्क फॉर द प्रोजेक्ट और प्रपोजल। तो वो कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है कि हाँ आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, प्रपोजल से रिलेटेड पूछेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब वो इंटरव्यू लेंगे आपका, तो आप जैसे नॉर्मल इंटर करते हैं, फिर आपसे कुछ आपके बेसिक आपके बारे में पूछेंगे। तो आपको अपना पूरा ये डिस्क्रिप्शन तैयार करके जाना है अपने बारे में। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ये सब्जेक्ट चूज़ किया तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर आप वर्किंग हैं तो कैसे आप बैलेंस करेंगे। और सेकेंड थिंग है कि सबसे ज़्यादा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो टॉपिक है उसे बहुत क्लियरली पढ़ना है, उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। सारे टॉपिक्स आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के तैयार होने चाहिए। और जो थर्ड थिंग आती है वो है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आपको प्रोजेक्ट अपना बिल्कुल क्लियरली रेडी करके जाना है, आपको अपने सिनॉप्सिस तैयार रखनी है। अगर आपसे वो कॉपीज नहीं मांगते, जैसे मुझसे इग्नू में 7 कॉपीज मांगी गई थी, आपका प्रोजेक्ट अच्छा सा बना होना चाहिए और उसकी कॉपी लेके जाइए अगर आपने उन्होंने मांगा है। BHU में उन्होंने कॉपीज नहीं मांगी थी, ना ही कोई प्रोजेक्ट का जिक्र था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में उन्होंने प्रोजेक्ट पूछा था कि अमीशा जी बताइए आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था, तो मैंने वो अपना टॉपिक बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कैसे ये करेंगे, कहाँ करेंगे, अपना ये जो प्लान है ये कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, क्या आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगी। तो ओवरऑल जो है वो मेरा जो मतलब BHU का जो इंटरव्यू था वो मैं काफ़ी थकान की वजह से तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। सो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। तो मुझे जो कमी नज़र आई वो यही आई कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन था, खुद का जो इंट्रोडक्शन था, दैट वॉज ऑल ओवर गुड। मतलब मेरे हिसाब से इट वॉज फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मतलब सही था। लेकिन जो मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड था तो मुझे ऐसा लगा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बहुत सारे टॉपिक्स मेरे रह गए, उन्हें मैं और बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकती थी उन्हें और बहुत अच्छे से समझा सकती थी, जो मैं नहीं कर पाई ना, मैं नर्वस हो गई। तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करनी, जैसे मैं आर्ट्स सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है मेरा, तो उन्होंने पूछा कि जो ये आपने टॉपिक चूज़ किया है तो इसका ये जो रिसर्च करेंगे कहाँ करेंगे, कितनी पॉपुलेशन में करेंगे, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास थे, लेकिन मैं नर्वस हो गई थी तो मैं उन्हें एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाई। दैट वाज माय ओन फॉल्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ मेरी छूट गई है जो मैं नहीं बता पाई हूँ और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस हैं कि आपको मुझसे क्वेरीज पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई विल लेट यू।